तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इंटरप्ट के बारे में। तो इंटरप्ट को समझने के लिए ये अक्सर अपने ही जीवन में होने वाली घटनाओं के आधार पर समझ सकते हैं। जैसे कि अगर दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और तीसरे व्यक्ति के आ जाने से वो दो व्यक्ति अपनी बातों को रोक कर फिर वो तीसरे व्यक्ति की बात सुनते हैं। तो इसी प्रकार से एक उदाहरण के तौर पे हम जहाँ पे देखेंगे, दो फ्रेंड हैं, एक का नाम मोहन और दूसरा का नाम करण है। तो मोहन कहता है हाय, करण कहता है हेलो। मोहन कहता है कैसा है? करण मैं अच्छा हूँ, तू बता कैसा है? मोहन मैं भी ठीक हूँ। और जब करण के अपनी बात कहने ही वाला होता है उसी समय केवल आ जाता है, केवल जो कि उनका ही फ्रेंड है। अब जब केवल आता है तो मोहन और करण अपनी बात वहाँ रोक कर केवल की बात सुनते हैं और केवल अपनी पूरी बात बताए कि आज आज मैं जॉब इंटरव्यू के लिए गया था और वहाँ पे जो भी सारी चीज़ें होती वो अपनी बातें बता। तो जैसे ही केवल अपनी बात ख़त्म करता है और वो चला जाता है तो करण और मोहन अपनी बात वहीं से स्टार्ट करते जहाँ से उन्होंने छोड़ी थी। जैसे कि जब बारी करण की थी और बहुत दिनों बाद आना हुआ मोहन, हाँ बस टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो ये तो बात हुई करण, मोहन और केवल के बारे में। अब इंटरप्ट से जुड़े हुए रजिस्टर और बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि SREG, स्टेटस रजिस्टर, जिसमें हमारा होता है ग्लोबल इंटरप्ट, यानी स्टेटस रजिस्टर का 7 नंबर की बीट वो हमारी ग्लोबल इंटरप्ट होती है, जिसे हमें इनेबल करना होता है। EIMS के रजिस्टर, एक्सटर्नल इंटरप्ट मार्क्स रजिस्टर। अब ये रजिस्टर हमें क्या देता है, जो कि हम एक्सटर्नल इंटरप्ट जो भी हम ऑन यूज़ करने वाले, लाइक इंट 0 और इंट 1, तो उसकी बीट इस रजिस्टर में आपको मिल जाएगी। EICRA रजिस्टर, एक्सटर्नल इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर ए। अब ये जो कि बताता है इंटरप्ट सेंस कंट्रोल, यानी आपका जो भी सेंस है वो किस मोड पे यूज़ होगा। लाइक अब जो कि हमें पता है कि हम जब एक्सटर्नल इंटरप्ट बटन प्रेस करते थे तो हम सिग्नल 5 वोल्ट देते हैं अपने इंटरप्ट की पिन को, या तो वो 5 वोल्ट ऑलरेडी होती है तो बटन के थ्रू हम उसे ग्राउंड करते हैं और 0 वोल्ट का इंटरप्ट देते हैं कि ठीक है। तब ये बताता है कि भाई आपका तब इंटरप्ट जनरेट हुआ। तो ये तो सेटिंग होती है कि एक प्रकार की कि आप किस कंडीशन में इसे चलाना चाहते हो। या तो 1 की कंडीशन में इसे आप चलाना चाहते हो कि भाई 1 हो तब ये इंटरप्ट सेंस करे, या 0 हो तब ये इंटरप्ट सेट करे। वो इस रजिस्टर की सहायता से होता है। बात करते हैं ISR के बारे में। तो ISR क्या है? इंटरप्ट सर्विस रूटीन। अब इस चीज़ की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? तो बात करते हैं ISR और वेक्टर ग्रुप के बारे में। तो ISR और वेक्टर ग्रुप ये दोनों हमें एक ही साथ हम यूज़ कर सकते हैं एक ही समय पे। अब ये वेक्टर ग्रुप और ISR क्या होता है? तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन और वेक्टर ग्रुप क्या होता है? ये हमारी एक लिस्ट होती है इंटरप्ट की कि भाई हम कौन सा इंटरप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी हम ISR कॉल करेंगे तो उसके ब्रैकेट हम बता देंगे तो हम इस प्रकार का इंटरप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो इसी ISR को कॉल करो। और ये ISR क्या होगा? ये ISR वो होगा कि भाई जो भी इंटरप्ट ऑन हुआ, अब उस इंटरप्ट के दौरान, अब उस इंटरप्ट के बाद आप क्या करना चाहते हो। अब चूँकि आपने बटन प्रेस किया, ठीक है, तो आपने एक्सटर्नल इंटरप्ट यूज़ किया, तो एक्सटर्नल इंटरप्ट जब भी आए तब आप कौन सी चीज़ कराने वाले हो वो इस फंक्शन के अंदर आप डिसाइड करके बता सकते हो कि भाई ISR के अंदर भाई इंटरप्ट जनरेट हुआ तो भाई LED को ब्लिंक कर दो। प्रोग्राम काउंटर और स्टैक के बारे में जानेंगे। अब प्रोग्राम काउंटर में क्या होगा कि जो भी आपके जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके एड्रेसेस होते हैं। तो जब भी इंटरप्ट जनरेट होगा तो करंट एड्रेस, यानी अभी इस समय पे इंटरप्ट जनरेट हुआ है, किसी एक समय पे इंटरप्ट जनरेट होगा तो उसी समय पे आपके करंट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आपके स्टैक पे स्टोर होगा और जो भी ISR है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। और जैसे ही ISR एग्जीक्यूट होने के बाद सर का काम ख़त्म होगा तो वापस वो स्टैक से का एड्रेस आप हमारे प्रोग्राम काउंटर में लोड होगा और जहाँ से उसने अपना काम छोड़ा था वहाँ से वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये चीज़ हमारे उदाहरण में किस प्रकार से सेट होगी तो उसके बारे में बात करते हैं। करण और मोहन की जो बातें हैं ये हमारा कंटिन्यूस चलने वाला प्रोग्राम है। जैसे ही केवल की एंट्री होती है तो यहाँ पे हमें ब्रेक मिलता है, तो यहाँ पे हमें पॉज मिलता है, यानी एक प्रकार से हमारा इंटरप्ट जनरेट होता है। इस कन्वर्सेशन में, इस बातचीत के दौरान हमारा एक इंटरप्ट जनरेट होता है, भाई केवल आया तो उसकी बात सुनी जाए। और जो केवल की बातें हैं वो हमारा ISR होगा, ठीक है, समझ रहे हो। यानी ISR क्या हुआ? जो केवल की बातें हैं, यानी जब इंटरप्ट आता है तब हमें क्या करना है, तो हमें केवल की बात सुननी है। जब
केबल आ रहा है, तो अब करण और मोहन क्या करेंगे, वो अपनी बातें कंटिन्यू कर नहीं सकते, तो वो केबल की बात सुनेंगे। तो इसी प्रकार से जब इंटरप्ट आ रहा है तो मेन प्रोग्राम क्या होगा, वहाँ से पॉज हो जाएगा, तब वो क्या करेगा, तो एक्सटर्नल इंटरप्ट की ही बातें सुनेगा, ठीक है, जो कि हमारा ISR है। ऐसा समझो कि ये तो बात हुई एक इंटरप्ट के बारे में। एक ही समय में दो एक साथ इंटरप्ट आ जाए, तो अगर हम वेक्टर ग्रुप के टेबल को देखें तो यहाँ पे हमें पता चलेगा भाई रीसेट फिर इंट 0 इंट 1, यानी एक ही समय पे अगर मैं इंट 0 और इंट 1 दूँ तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, यानी कौन सा ISR पहले कॉल होगा, तो भाई इंट 0 का ISR पहले चलने वाला है। फिर अगर इंट 0 का इंटरप्ट चला जाता है और तब इंट 1 का अगर इंटरप्ट जनरेट है तो फिर उसके बाद वो इंट 1 का ISR को कॉल करेगा। तो यहाँ पे प्रायोरिटी, लोअर एड्रेस की प्रायोरिटी हायर रहती है, यानी नंबर 1 पे जो है वो रीसेट है, उसके बाद हम इंट 0 आता है, फिर इंट 1 आता है। तो यहाँ पे हम 3 अलग अलग प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर सिर्फ हम एक एक्सटर्नल इंटरप्ट जैसी जनरेट होता है तो एक LED ऑन होगी, और जैसे ही बटन रिलीज़ होता है तो हमारी LED ऑफ हो जाएगी। तो सबसे पहले इंट मेन ब्रैकेट में वॉइड कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट DDRB और इक्वल 0x अब यहाँ पे, तो यहाँ पे DDRB के हम सारे पोर्ट को एज आ आउटपुट यूज़ करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल के लिए तो एक LED हम PB5 जो यूज़ करेंगे, वो खाली सिंपल हम बटन प्रेस करने पे हमारा LED ऑन होगा, तो वो तो होगा। बाकी इसके बाद जो आगे की हम जो उदाहरण जो भी देखने वाले हैं उसमें भी हम बाकी LED का भी यूज़ करने वाले हैं। वो क्यों, वो आगे के प्रोग्राम में जान लेंगे। तो DDRB और इक्वल 0x ये हमारे हेक्सा में डेसिमल में वैल्यू है। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देखते आ रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि हम बाइनरी में वैल्यू डेसिमल और हेक्सा डेसिमल वैल्यू किस तरह से हम अपने पोर्ट को दे सकते हैं। डी वाले पोर्ट को हम इनपुट बता नहीं रहे क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू 0 है, तो वो डिफ़ॉल्ट में इनपुट ऐसा कंसिडर हो रही है। यहाँ पे खाली हम इंटरनल पुलअप ऑन करेंगे पोर्ट डी के, जिसमें मुख्य हम दो जैसे PD2 और PD3 के पुलअप को ऑन करेंगे। इससे क्या होगा कि उस पिन पे 5 वोल्ट हमारा आ जाएगा, और जैसे ही हम बटन जैसे ही उस एक्सटर्नल पिन पर हम उसे ग्राउंड करते हैं तो वो 0 हमारा एक्सटर्नल 0 इंटरप्ट हमें मिलेगा। एक्सटर्नल इंटरप्ट में हमें 0 वोल्ट मिलेगा, जो कि हमें सेंस होकर बताएगा कि भाई हमारे एक्सटर्नल इंटरप्ट जनरेट हुआ है। तो वो कैसे होगा, पोर्ट और इक्वल ब्रैकेट में 1 लेफ़्ट शिफ्ट PD2 और 1 लेफ़्ट शिफ्ट PD3, ठीक है। EMS के रजिस्टर में बता देंगे हम और इक्वल, जिसमें INT 0 और INT 1 वाली पिन को 1 कर देंगे हम। EICRA रजिस्टर में हम बता देंगे कि 0x00। अब ये क्या बताएंगे, ये हमने हेक्स में फिर से यहाँ पे वैल्यू दी है। अब क्यों यानी ये मोड बता रहे कि हम किस मोड में हम इंट 0 और इंट 1 को यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि 0 जैसे ही अगर हमारे PD2 और PD3 के पिन पे 0 वोल्ट आए, 0 वोल्ट हो, तो हमें बता देना है कि एक्सटर्नल इंटरप्ट जनरेट हुआ। और ऑलरेडी हमने PD2 और PD3 के इंटरनल पुलअप को ऑन किया है, तो जैसे ही हम बटन के थ्रू इसे ग्राउंड करते हैं, ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हमें एक्सटर्नल इंटरप्ट जनरेट होगा मिलेगा। और वो जो मोड है वो हमने EICRA रजिस्टर के थ्रू बता रहे हैं कि भाई ये 0 वोल्ट पर ही हमें एक्सटर्नल इंटरप्ट जनरेट हो, ऐसा हमें मिलना चाहिए, ठीक है। फिर वही हमारा ग्लोबल इंटरप्ट हम यूज़ करेंगे। ग्लोबल इंटरप्ट एनेबल करने के लिए क्या करेंगे कि S स्टेटस रजिस्टर के 7th नंबर बीट को हम 1 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक वाइल ट्रू चलाना है, तो वाइल ब्रैकेट में 1 अंडरस्कोर। अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही पिन यूज़ करने वाला हूँ LED ऑन करने के लिए, तो वो भी PB5 होगा। उसको हम ऑन वाइल ट्रू के अंदर वो ऑफ ही रहेगा, जैसे ही एक्सटर्नल इंटरप्ट जनरेट होता है तब उसे हम ऑन करेंगे। तो ये हमेशा के लिए ऑफ रहेगा वाइल ट्रू के अंदर, जैसे पोर्ट एंड इक्वल नॉट बिटवाइज ऑपरेटर ब्रैकेट में 1 लेफ़्ट शिफ्ट PB5। यहाँ पे इससे ये होगा कि भाई हमारा PB5 की जो भी बीट है वो 0 होगी, ठीक है। तो वाइल ट्रू के अंदर ही हमेशा ऑफ रहने वाला है। और जैसे ही हम अब यहाँ पे ISR बता देंगे हम कि भाई इंट 0 के अंडरस्कोर वेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर ग्रुप को हम ध्यान में रखेंगे, भाई हमें इंट 0 के लिए ISR चलाना है, तो ISR 0 अंडरस्कोर वेक्ट, और यहाँ पे हम उसे ऑन करेंगे। तो वो कैसे, तो पोर्ट B और इक्वल 1 लेफ़्ट शिफ्ट PB5। तो इससे क्या होगा कि हमारी PB5 वो ऑन हो गई
जब भी हमारा इंटरप्ट जनरेट होगा, वो कौन से मोड पे होने वाला तो वो तो मैंने बता दिया। हमने EICRA रजिस्टर के थ्रू के भाई वो 0 वोल्ट सेंस पे ऑन हो, ठीक है। और हमने इंटरनल पुल अप ऑन करके उसे 5 वोल्ट दे दिया, ठीक है। जैसे हम इसे बटन के थ्रू ग्राउंड करते हैं तो 0 वोल्ट हमारे PD2 पे आ जाएगा, और ये PD2 पे जैसे 0 वोल्ट आता है तो हमारा ISR चलेगा, और ISR में हमारी ये पिन ऑन हो जाएगी, और वैसे ये वाइल ट्रू के अंदर हमेशा ऑफ रहने वाली, ठीक है। इसे कंपाइल करते हैं एंड अपलोड करते हैं। तो जैसे मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ, हमारी ब्लू कलर की LED जो पिन नंबर 13 आर्डिनो के पिन नंबर 13 के साथ है, और पोर्ट B5 है हमारा। तो जैसे मैं उसे प्रेस करता हूँ और रिलीज़ करता हूँ तो वो ऑन होती है, रिलीज़ करने पे वो ऑफ़ होती है, और प्रेस करने पे वो ऑन होती है, ठीक है। तो ये मैंने मल्टीपल टाइम उसे प्रेस अनप्रेस करके चेक कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेकंड प्रोग्राम के बारे में, यानी दूसरे उदाहरण के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे मैंने बताया था कि आपको कि जैसे हमारे होता क्या है कि हमारा कंटिन्यूस प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन बाय लाइन हमारा इंस्ट्रक्शन कॉल हो रहा है, बट इंटरप्ट की वजह से होता क्या है कि भाई वो क्या करता है कि अभी की जो भी करंट हमारा टास्क है उसके एड्रेस को आप स्टोर रखो, ठीक है। और ISR में जाओ, जिस भी वजह से इंटरप्ट जनरेट हुआ है तो उसके पर्टिकुलर ISR पे जाओ, और जो भी उसके ISR में डिफ़ाइन करके रखा है उस चीज़ को काम करो। और अगर जैसे ये इंटरप्ट चला जाता है तो वापस हमारा लास्ट स्टेटस जो भी हमने जहाँ से हमने प्रोग्राम को छोड़ा था वहाँ पे जाके वापस वहाँ से प्रोग्राम को वापस स्टार्ट कर दो। ये वापस फर्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं होगा, ये होगा मिडल, जो भी जिस भी स्थान से इसको छोड़ा गया था, ठीक है। तो वो चीज़ इस प्रोग्राम से इस उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे, ठीक है। तो वो कैसे, तो सबसे पहले हमने, जो कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, पोर्ट B के मैंने सारे पिन को एज आउटपुट यूज़ किया है। तो बाकी की पिन नंबर, आर्डिनो के पिन नंबर 8, 9 और 10, जो कि PB0, PB1 और PB2, इन्हें हम ऑन करेंगे और ऑफ़ करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो यहाँ पे बता देंगे कि पोर्ट B और इक्वल 1 लेफ्ट साइड PB0 डिले अंडरस्कोर MS 5000 मिली सेकेंड के लिए ये ऑन रहेगा, और ऑफ़ करने के लिए हम वही है पोर्ट B एंड इक्वल नॉट बिटवाइज ऑपरेटर और ब्रैकेट में लेफ्ट साइड PB0, ठीक है। तो एक चीज़ और डिले अंडरस्कोर MS 5000 मिली सेकेंड, यानी आधे सेकंड के लिए ऑन रहेगा, ये आधे सेकंड के लिए ऑफ रहेगा। और इसी को कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं हम PB0, PB1 और PB2 के लिए, ठीक है। तो हमारी आर्डिनो के पिन नंबर 8, 9, 10 जो कि हमने कनेक्ट कर रखी है LED के साथ, जो कि ऑन और ऑफ होगी और हमें पता चलेगा। अपलोड करते हैं। तो जैसे ही हमारी 8, 9 और 10 नंबर की पिन, यानी आर्डिनो की 8, 9, 10 नंबर की 1 बाय 1 ऑन होती है, और मैं सडनली यहाँ पे एक एक्सटर्नल इंटरप्ट हमारा जो कि int 0 है वो देता हूँ, तो वहाँ से लास्ट कंडीशन को स्टोर रखती है और वहाँ से ऑफ होती है। जैसे कि अभी वाइट ऑरेंज हुआ और मैंने बटन प्रेस किया तो इसके बाद वो ग्रीन LED ऑन होनी है, ठीक है। वैसे ही वाइट, ऑरेंज, और जैसे मैंने प्रेस किया तो इसके बाद वापस ग्रीन LED ऑन। तो ये क्या है, चूँकि हमें बता रहा है कि भाई हमारी लास्ट स्टेटस है, यानी जो भी हमारी लास्ट हमने जहाँ से भी प्रोग्राम को पोस्ट किया था उसके बाद ही वापस ये रिज्यूम होता है वहाँ से, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो अगर हम इसे एक बार 2 से 3 बार वापस बटन प्रेस करके चेक कर सकते हैं कि भाई हमारी लास्ट स्टेटस जहाँ सी थी ये वहीं से वापस शुरू होगा, ठीक है। यहाँ वाइट पे मैंने इसको प्रेस किया और जैसे मैं रिलीज़ करता हूँ तो ऑरेंज एंड ग्रीन LED हमारी, इस प्रकार से ये हमारा चलता है, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी वेक्टर ग्रुप के बारे में, यानी लोअर हमारे वेक्टर ग्रुप की एक सीक्वेंस है, रीसेट है, int 0 है, int 1 है। तो ये जो 1 बाय 1 हमने देखा है कि वेक्टर ग्रुप है और उसके एड्रेसेस भी दिए हुए हैं। तो ये क्या बताता है हमें कि भाई लोअर एड्रेसेस की हाई प्रायोरिटी रहेगी, ठीक है। और वो भी हम इस उदाहरण में देखेंगे, वो हमारा तीसरा उदाहरण होगा कि वो कैसे। तो यहाँ पे दो इंटरप्ट होंगे हमारे पास, int 0 और int 1। तो
जैसे इंट 0 आता है, इंट 1 आता है, और उसी समय पे अगर इंट 0 भी आता है तो भाई इंट 0 को चलाओ, भले ही पहले इंट 1 भी क्यों हो, क्योंकि प्रायोरिटी क्या है, लोअर एड्रेस क्या है हमारा, वो इंट 0 का है। तो ये वो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम जानेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंपल है कि PB5 ऑलरेडी हमारे इंट 0 के लिए ऑन हो ही रहा था, तो यहाँ पे एक और मैंने LED PB4 जो कि ऑन होगा कब, जब इंट 1 का इंटरप्ट आएगा, ठीक है। तो पहले से हमने PD3 हमने बता रखा है कि भाई उसके भी इंटरनल पुलअप को ऑन रख दो, और तो इंट इसका हम ISR लिखेंगे कि भाई ISR इंट अंडरस्कोर वेक्ट, और ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट पोर्ट और इक्वल 1 लेफ्ट सीट PB4, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही, और यहाँ पे मुझे वाइल 1 के अंदर भी बता देना है कि भाई पोर्ट B के PB5 को हम ऑलवेज ऑफ रखो, PB4 को जैसे PB5 को हमने किया था उसे ऑफ रखो, और जैसे ही इंट 1 का ISR कॉल हो, इंट 1 का ISR जब चलेगा कब, जब इंट 1 का एक्सटर्नल इंटरप्ट ट्रिगर होता है, ठीक है। तो भाई उसे ऑन कर दो ताकि हमें पता चले कि भाई हमारा इंटरप्ट जनरेट हुआ, ठीक है। और जैसे ही हम इसे कंपाइल करते हैं और इसे अपलोड करते हैं तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इंट 0 दबाया तो हमारा ब्लू LED ऑन हुआ, और मैंने रेड इंट 1 वाली अब जैसे ही मैं ब्लू दबाता हूँ और रेड भी दबा के रखता हूँ रेड वाले के लिए, यानी इंट 1 और इंट 0 दोनों मैंने एक साथ प्रेस करके रखा है, पर चलेगा कौन सा, कि इंट 0 वाला, क्योंकि हायर प्रायोरिटी पे। जैसे मैं उसे रिलीज़ करता हूँ तो इंट 1 वाला तुरंत ऑन हो जाता है, ठीक है, जो कि हमारे PB4 है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि भाई इंट 1 की प्रायोरिटी कम है इंट 0 के मुकाबले, ठीक है। अगर मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे कि मैं ब्लू वाली LED को निकाल देता हूँ ताकि हमें और अच्छा क्लियर विज़न मिले, और आर्डिनो पे सीधा सीधा देखते हैं हम PB5 जो कि आर्डिनो पे ऑलरेडी इनबिल्ट है, तो वो हमें दिखेगी कि जैसे ही मैं 0 दबाता हूँ तो आर्डिनो की LED ऑन हो जाती है और रेड LED ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी के हिसाब से हमारी PB5 ऑन होना ज़रूरी है इंट 0 के लिए, ठीक है। तो वो ये लास्ट उदाहरण था। तो इस वीडियो में इतना ही, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।